हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं किल टायर और चेयर पैड के बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। लुब्रिकेशन की क्वालिटी पैरामीटर क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्यों लुब्रिकेशन करना चाहिए, इन सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त, मैं आपको एक बार पहले ही बता देता हूं कि टायर लुब्रिकेशन ही किल ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जान होता है। अगर प्रॉपर तरीके से टायर और चेयर पैड का लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो वो लॉन्ग रन में बहुत ही भयानक कंडीशन पैदा कर सकती हैं। किल्न के साथ में, किल्न कंपोनेंट के साथ में चेयर पैड के ब्लॉक टूट सकते हैं, रिटेनर रिंग फास्ट वे में वियर हो सकता है, किल्न में मैक्सिमम क्रैंक जनरेट हो सकता है, सपोर्टिंग रोलर का थ्रस्ट कॉलर टूट सकता है और टूटता भी है। तो किल्न का लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको बहुत ध्यान से आप हर पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए जो भी ग्रेफाइट बार का यूज होता है। वीडियो के पहले ही मैं बता दे रहा हूं, जो भी आप ग्रेफाइट बार यूज करते हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सप्लायर आ गया। जनरली क्या होता है कि सप्लायर आते रहते हैं, बताते हैं सर हमारा जो ग्रेफाइट बार है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रेफाइट परसेंटेज इसकी वैल्यू है, इसका इग्निशन पॉइंट, ऑटो इग्निशन पॉइंट बहुत ज़्यादा है और इस बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर में जो भी लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपको जो नॉर्मल आप हाई क्वालिटी का है, अगर वो 1000 पर पीस मिल रहा है, आपको मैं 200-300 रुपये में दे रहा हूँ, आप लीजिए, बहुत ही सस्ता है। दोस्त, इस सस्ते के चक्कर में मत आइए। आप यहाँ पर तो थोड़ा पैसा बचाएंगे लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस होगा किल्न का। मैं फेस किया हूँ। मैं दोस्त सन 1986 का जो किल्न है उसको चला रहा हूँ। आफ्टर मॉडिफिकेशन अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आ सकती थी वो सारी इसमें आई हैं। जो भी मेंटेनेंस में नेग्लिजेंसी हुई है उसको मैं पर्सनली फील किया हूँ, चाहे वो सप्लायर के द्वारा हुआ हो, चाहे वो इनसफिशिएंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा हुआ हो, वो सारा मैं ऑब्जर्व किया हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सारा दोस्त मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी बताऊं दोस्त वो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये सारा मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगा। तो लुब्रिकेशन का पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। हफ्ते में एक बार जरूर टायर का लुब्रिकेशन करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि टायर का लुब्रिकेशन का इंटरवल क्या होना चाहिए। दोस्त, टायर के लुब्रिकेशन का इंटरवल आपको मैं फिर से बता दूं कि हफ्ते में मान लीजिए कि आपका 5000 टन पर डे का प्लांट है, उस कंडीशन में आप फर्स्ट और थर्ड टायर में आप 2-2 पीस का ग्रेफाइट बार डालिए और सेकंड में थोड़ा उसका साइज ज़्यादा होता है टायर का, तो वहाँ पर आप 3 नंबर ग्रेफाइट बार मिनिमम हफ्ते में होना ही होना चाहिए, और वो भी गुड क्वालिटी का। क्या गुड क्वालिटी ग्रेफाइट बार होना चाहिए उसको हम आगे बताएंगे आपको। मान लीजिए कि आप ग्रेफाइट बार यूज कर रहे हैं, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फास्ट बियर रेट होगा टायर इनसाइड का, उसमें स्कोरिंग फॉर्मेशन होगा, चेयर पैड जल्दी खींचेगा, उसका एयर गैप बढ़ जाएगा। अगर एयर गैप बढ़ गया, स्लीपेज बढ़ेगा, माइग्रेशन वैल्यू बढ़ी तो ओवेलिटी आने का चांस होगा सेल के अंदर में। अनवांटेड वाइब्रेशन होगा टायर और सेल के बीच में। अगर अनवांटेड वाइब्रेशन हो रहा है, कट कट की आवाज आ रही है ड्यूरिंग रनिंग, वो क्या करेगा, जो भी टायर के संपर्क में ब्रिक्स है, इनसाइड में रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, उसको गिराने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा और फॉल भी होते हैं। मान लीजिए माइग्रेशन किल का 30 या 40 तक चला गया तो उस कंडीशन में टायर के पास का जो भी ब्रिक्स है उसका गिरने का चांस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अभी नया नया ब्रिक लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही ब्रिक धीरे धीरे, मान लीजिए ब्रिक करीब 90 mm या 80 mm तक एक्सेप्टेबल होता है फाइनली, तो अगर 90 mm तक पहुंच चुका है वियर हो के ब्रिक, तो वो गिरना पक्का है। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है, वो भी गुड लुब्रिकेशन बार के साथ में। लुब्रिकेशन करीब करीब 2 टाइप से होता है। एक अगर आप ग्रेफाइट बार यूज कर लीजिए और दूसरा ग्रेफाइट ग्रीस भी यूज होता है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप बार ही यूज कीजिए, लेकिन जो बार यूज कीजिए ग्रेफाइट बार वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और हफ्ते में
प्रॉपर इंटरवल के साथ में आप उसका लुब्रिकेशन कीजिए। अगर मान लीजिए आपका 10,000 TBD प्लांट है, बड़ा साइज का है, तो आप फर्स्ट और थर्ड टायर में 3 नंबर का ग्रेफाइट बार यूज कीजिए और जो सेकंड टायर है उसमें 4 नंबर का ग्रेफाइट बार यूज कीजिए, और ये इंटरवल होना चाहिए और गुड क्वालिटी ग्रेफाइट बार के साथ में। तो हमने आपको बताया कि माइग्रेशन क्या हुआ, कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टायर एंड सेल। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, स्लीपेज हो रहा है टायर का सेल के साथ में। तो जो स्लीपेज सरफेस है चेयर पैड और टायर का आईडी के में वो ज़्यादा है, वो सीधा मेटल टू मेटल कांटेक्ट है। अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट में स्लीपेज होता रहेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो उसका बियर रेट बढ़ जाएगा अगर उसके इनसाइड में लुब्रिकेशन नहीं हुआ है। तो बियर पार्ट कौन कौन सा हुआ? पहला है टायर का इनसाइड, और उसमें स्कोरिंग फॉर्मेशन आने का चांस होता है। जब बियर हो जाएगा ज़्यादा, एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो अनवांटेड वाइब्रेशन के साथ में स्कोरिंग फॉर्मेशन होगा, और वो चेयर पैड को भी फास्ट वे में बियर करेगा। पहला हुआ कि बियर टायर के आईडी, और जो चेयर पैड है ये भी बियर पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त ये है कि जो टायर है उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि टायर बहुत ही मायने रखता है कि किलन जब ऑपरेशन में रहता है वो कभी कभी किल डाउन में जाता है, कभी कभी किल अप में आता है। उसका जो मूवमेंट है करीब 20 mm 15 mm तक फ्लोटिंग उसका चलता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि टायर में कभी बॉटम साइड में प्रेशर डेवलप हुआ, कभी अप साइड में प्रेशर डेवलप हुआ। तो उस कंडीशन में कभी रिटेनर रिंग चिपक गया टायर से, नीचे वाला में गैप है, 2 साइड में रिटेनर रिंग लगा टायर के बीच में, तो वो जब सट गया तो उस कंडीशन में क्या है कि जो रिटेनर रिंग है वो तो फिक्स है, लेकिन टायर वो मूव कर रहा है, उसमें रिलेटिव मोशन है, वो मूव करता रहेगा। तो वहाँ भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट है। अगर उसके बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है तो रिटेनर रिंग जल्दी घिस जाएगा। अगर रिटेनर रिंग घिस गया तो दोस्त जो रिकमेंडेड 5 mm का गैप होना चाहिए रिटेनर रिंग और टायर के बीच में, दोनों साइड 5-5, मैक्सिमम 10 mm। 10 mm से ज़्यादा बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। इवन मैं तो बोलता हूँ कि 6 mm 7 mm से ज़्यादा एक्सेप्ट मत कीजिए। 10 mm तक हो जाता है बियर हो के। मीन्स जो रिटेनर रिंग है और टायर है इनका लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, अगर घिस गया 10 mm से ज़्यादा हो गया तो जो टायर में है वो क्रैंक आएगा, मीन्स अप डाउन होने का चांस बढ़ जाएगा, वो बहुत ही खतरनाक होता है। फिर उसके बाद में चालू होगा ब्लॉक का टूटना, बेल्डिंग ब्लॉक का टूटना, बेल्डिंग का टूटना, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि जो ग्रेफाइट बार है उसकी क्वालिटी पैरामीटर क्या है। दो सिंपल मैं तरीके से बताता हूँ, आप इतना तो आप समझ के रखो। जो ग्रेफाइट बार होता है वो आप सप्लायर से पूछो ये इसका जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी है वो 100% है कि नहीं है। इसके अंदर में जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं वो लुब्रिकेशन वाले ही हैं, कंपोनेंट की नहीं है। जो इन्फीरियर क्वालिटी का ग्रेफाइट बार आते हैं वो उसमें आप जो परसेंटेज लुब्रिकेंट कंपोनेंट है वो करीब करीब 10 से ओनली 15% तक ही रहता है। बात आती है परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट कंपोजिशन कितना है। जो ग्रेफाइट कंपोजिशन है अगर गुड क्वालिटी का ग्रेफाइट बार है तो उसमें करीब 30 से 40% तक रहता है, और वही जो इन्फीरियर रहता है उसमें 1 से 9% है। तो जो मेन लुब्रिकेशन होता है वो ग्रेफाइट परसेंटेज से ही पता चलता है। अगर हायर ग्रेफाइट परसेंटेज वाला आप लुब्रिकेशन बार यूज कर रहे हैं तो उसका कंजम्पशन कम होगा, प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन होगा टायर और सेल के बीच में। ऑटो इग्निशन पॉइंट, जब हम थोड़ा अनभिज्ञ से दोस्त क्या हुआ कि हम सप्लायर के झांसे में आ गए, सप्लायर ने हमको दे दिया और हमने ग्रेफाइट बार यूज किया। तो शुरू में हमको समझ में नहीं आया कि हमने ग्रेफाइट बार को टायर और सेल के बीच में डाला और आग पकड़ लिया। जब सेल का टेम्परेचर चेक किया तो वहाँ जनरली 300 डिग्री सेल्सियस तक सेल का टेम्परेचर था, उतने में ही आग पकड़ लिया। हम तो समझ ही नहीं पाए। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, हो सकता है अंदर में रेड स्पॉट हो। चेक करने के लिए हमने प्लांट में बंद किया, चेक किया पूरा, पता चला कि रेड स्पॉट का भी कोई इशू नहीं है, तब क्यों आग पकड़ लिया। उसमें फिर किल को चला दिया गया, पता नहीं चला। दोस्त बहुत सारा प्रॉब्लम आया और ये प्रॉब्लम पता चला 4 या 5 महीने के बाद कि ये आप जो लुब्रिकेशन बार यूज कर रहे हो उसी का प्रॉब्लम है।
उसमें ग्रेफाइट परसेंटेज वैल्यू तो केवल बहुत ही मिनिमम है, गुड क्वालिटी का है ही नहीं है। तो इमीडिएट वो जब पता चला, फिर हमने गुड क्वालिटी का ग्रेफाइट बार यूज करना चालू किया। इवन ग्रेफाइट बार के साथ में हम ग्रेफाइट ग्रीस का भी यूज पर वीक करने लगे, तब जाके उसका परफॉर्मेंस बढ़िया आया। ब्लॉक टूट रहे थे, पर वीक ब्लॉक टूट जाए, बिल्डिंग टूट जाए, उसके बाद में परफेक्ट चलने लगा। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन के बाद में जब आप ग्रेफाइट बार का यूज कर लिए, अप्लाइड कर लिए, तो उस हार्ड कंडीशन में प्रॉपर लुब्रिकेशन के साथ में उसमें कोई रेजिड्यू बचना नहीं चाहिए, कोई स्टिकी नेचर का भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, वो रिमूव हो जाना चाहिए। जो गुड क्वालिटी होगा वो पता नहीं चलेगा, और जो इन्फीरियर क्वालिटी का आप देखेंगे जो टायर के ऊपर में रेजिड्यू चिपका हुआ है, डस्ट उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा गुड क्वालिटी का ग्रेफाइट बार आप यूज कीजिए। और जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में ही आते ही उसका मेल्टिंग होना चालू हो जाता है। और पर वीक करीब करीब जो गुड क्वालिटी का है 2 to 4 नंबर पर टायर के हिसाब से लगते हैं ग्रेफाइट बार। अगर वही आप इन्फीरियर, क्योंकि वहाँ ग्रेफाइट परसेंटेज वैल्यू की बहुत कम है, तो आप यूज कीजिए 8 या 16 तक आप लगाते रहिए। तो दोस्त, अगर आप बेटर ग्रेफाइट बार यूज करेंगे, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा, हजारस नहीं होगा, उसमें आग नहीं लगेगा, ऑटो इग्निशन पॉइंट उसका 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा, मेंटेनेंस फ्रेंडली होगा और कॉस्ट सेविंग होगा। अगर आप बढ़िया ग्रेफाइट बार यूज कर रहे हो तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और जो लाइफ है किल्न का और किल्न कंपोनेंट का वो 50% बढ़ा देगा। इसको दोस्त अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, सिंपल आप वीडियो में देख सकते हो। आप ग्रेफाइट बार को लेके उसका टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, टुकड़ा करके सीधा नीचे जाइए और आराम से जो गैप है सेल और टायर के बीच में करीब 40 से 50 mm का गैप रहता है, उसी के बीच में आप डाल दीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि अप हिल में डालिएगा। अप हिल में डालेंगे तो धीरे धीरे रिसा होकर धीरे धीरे, क्योंकि किल स्लोप में होता है और टायर भी स्लोप होता है करीब 3% का, तो वो धीरे धीरे डाउन हिल तक जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप डाउन हिल से ग्रेफाइट बार को डालें, हमेशा अपहिल से ग्रेफाइट बार को डालना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी लुब्रिकेशन बार के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।